गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाई सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्लास 9th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूं, जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। पिछली क्लासेस में बेटा हमने प्लेटी हेलमिंथेस का जिक्र किया था और टिनोफोरा का जिक्र किया था। दिस पार्टिकुलर क्लास यानी बेटा आज की जो क्लास होगी, यहाँ हम पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वो ख़त्म नहीं मतलब पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या एक बेटा आज हम ख़त्म करेंगे एस्के हेलमिंथेस और दूसरा जो एनेलिडा है। ये दोनों फाइलम बड़े ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारे डे टू डे लाइफ से भी रिलेटेड है, क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी का पैर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, काफ़ी मोटा हो जाता है, एलिफेंटियासिस, एलिफेंट लाइक पैर हो जाता है, दैट इज नोन एज द एलिफेंटियासिस। तो किसकी वजह से, तो इसको जानने में मजा आएगा। फिर अगर बात बरसात होती है तो लीच देखते हैं आप लोग, जो ह्यूरिडेनेरिया होती है यानी कि ब्लड सकिंग लीच होती है। बहुत सारी चीज़ें, कई बार क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर में, इंटेस्टाइन के अंदर में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से एस्केरेसिस हो जाती है। एस्केरियासिस एक डिजीज है जो कि राउंड वार्म या एस्केरिस की वजह से होती है। तो ये रिलेटेड है, हम देखते हैं ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज को हम देखेंगे, एक एक पहलू को, जो डायग्राम है उसको भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। क्लियर है जी? चलिए आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज फाइलम एस्कीहेलमिन्थेस या निमेटोड्स। इसको निमेटोड्स या निमेटोडा भी फाइलम कहा जाता है। क्लियर है जी? तो याद रख लीजिएगा, एस्कीहेलमिन्थेस कैन ऑल्सो बी नोन एज निमेटोड। ओके जी, क्लियर है। चलिए पहला बेटा जी, इसके अंदर में फॉल्स सिलोम होता है, यानी कि सूडो सिलोमेट भी इसको हम लोग कह सकते हैं, सूडो सिलोमेट्स भी कह सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि बेटा बॉडी वॉल और नीचे यानी अंदर में गट है, इन दोनों के बीच में अगर मीजोडर्म लाइंड है तो उसको कहते हैं सिलोमेट्स, यानी कि सिलोम, उस कैविटी को बोला जाता है सिलोम। ठीक है जी? बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में मीजोडर्म पूरी तरह से लाइंड होगा, दैट इज नोन एज द सिलोम, और जिनमें सिलोम होता है उनको बोलते हैं सिलोमेट्स। लेकिन यहाँ पे बेटा बाहर में बॉडी वॉल दिख रही है, अंदर में गट दिख रहा है यानी एलिमेंट्री कैनाल दिख रहा है। लेकिन बेटा जी यहाँ देखोगे छोटे 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 स्मॉल पैचेस दिख रहे हैं, यानी यहाँ पे मीजोडर्म है लेकिन बेटा स्केटर्ड फॉर्म में, ट्रू मीजोडर्म नहीं है। दैट्स व्हाई दिस कैविटी इज नोन एज फॉल्स सिलोम। क्या बोलेंगे बेटा जी इसको? फॉल्स सिलोम, या इसी को बोलते हैं सूडो सिलोमेट्स। क्लियर है जी? नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें जो सिमेट्री होगी दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री, यानी जैसे हमारे अंदर में केवल एक ही लाइन है जो हमें, एक ही प्लेन है जो हमें कट करेगा टू इक्वल हाफ्स में, तो इनके बॉडी में भी केवल एक ही ऐसी प्लेन होगी जहां से ये टू इक्वल भाग्स में डिवाइडेड होंगे। दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज बाइलेटरल सिमेट्री। तो इनके में बाइलेटरल सिमेट्री होगी। देन ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि बेटा जी 3 जर्म लेयर से इनकी पूरी बॉडी बनी होगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। क्लियर है जी? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ट्रिप्लोब्लास्टिक। बॉडी अगर देखोगे बेटा तो सिलेंड्रिकल होगी। हमने प्लेटी हेलमिन्थेस की बॉडी की बात की थी, वो एकदम फ्लैट थी, डॉर्सो वेंट्रली, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से फ्लैट बॉडी थी, लेकिन इसकी सिलेंड्रिकल होगी, कुछ इस तरह की बात होगी, रेदर देन द सिलेंडर, रेदर देन फ्लैटेंड, यानी बॉडी कैसी होगी? सिलेंड्रिकल। और जब सिलेंडर को आप यहाँ से कट करोगे यानी क्रॉस सेक्शन करोगे, यहाँ से इसको काट के अलग करोगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सर्कुलर रिंग, यानी कि राउंड लाइक स्ट्रक्चर। यानी जब इनका क्रॉस सेक्शन लिया जाएगा, कट डाउन करोगे, तो बेटा जी इनकी बॉडी वॉल कैसी होगी? सर्कुलर दिखेगी। दैट्स व्हाई ये राउंड लाइक स्ट्रक्चर होगा इनका। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज राउंड वॉर्म्स। इनका दूसरा नाम है कौन सा वॉर्म? राउंड वॉर्म्स भी कहा जाता है। देखिए, द बॉडी ऑफ एस्के हेलमिन्थेस इज सर्कुलर। सर्कुलर कब होगी? क्रॉस सेक्शन, जब इसको कट करके, जैसे मान लो मेरी ही बॉडी है, मेरे धड़ को अलग कर दिया, ठीक है, उसके बाद देखोगे इसको ऐसे करके, तो ये सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगी। कुछ ऐसे भी, इसकी बॉडी तो है सिलेंड्रिकल, लेकिन जब इसको कट डाउन करके क्रॉस सेक्शन अगर आप इसका देखोगे तो ये कैसे होंगे बेटा? राउंड इनकी बॉडी होगी, सर्कुलर होगी,
इसीलिए इनको हम लोग बोला जाता है, क्या बोलते हैं बेटा, राउंड वॉर्म्स। क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म्स। क्लियर है जी। नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल पहली बार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम किस फाइलम के अंदर में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, यानी कि जहां पे दो ओपनिंग होगी, माउथ और एनस। फॉर द फर्स्ट टाइम एस्के हेलेमेंथिस के अंदर में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, या कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है। ऊपर है माउथ, नीचे होगी एनस, अनडाइजेस्टेड फूड को वहां से निकाल दिया जाएगा। बीच में एक फेरिंग्स होती है जो कि मसल से बनी होती है, इसको बोलते हैं मस्कुलर फेरिंग्स। क्या बोलेंगे बेटा, मस्कुलर फेरिंग्स। तो एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। कैसा बेटा जी, एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे कंप्लीट होगा विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। यहाँ पे मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाएगी। क्लियर है जी। नोट डाउन करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल का क्या होगा, कंप्लीट होगा पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ एनस भी है और माउथ भी है। पहला पॉइंट तो ये आपको नोट डाउन ही करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर द फर्स्ट टाइम एलिमेंट्री कैनाल किसके अंदर में पाया गया, तो आप बोलेंगे एस्के हेलेमेंथिस में। तो जब आप देख रहे हैं बेटा जी कि इसके अंदर में माउथ भी पाया जा रहा है, एनस भी पाया जा रहा है, फेरिंग्स भी पाया जा रहा है, यानी पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जा रहा है। यानी बेटा जी माइंड में कुछ बातें अगर स्ट्राइक हो रही होंगी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी बेटा ऑर्गन, इससे पहले हमने पढ़ा था प्लेटी एलिमेंथिस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन यहाँ एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट है। इसका मतलब पहली बार ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पाया गया बेटा जी, एस्के हेलेमेंथिस में। तो इस बात को भी लिख लीजिएगा, इसको जरा मैं ऊपर मिटा देता हूँ क्योंकि आपने लिख लिया होगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, दैट्स वाई यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा बेटा जी, ऑर्गन सिस्टम। तो पहली बार ऑर्गन सिस्टम आपको देखने को मिला कहाँ बेटा जी, कहाँ पे, एस्के हेलेमेंथिस में। पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कहाँ मिला जी, एस्के हेलेमेंथिस में। अरे क्लियर है जी, नोट डाउन करिएगा इस बात को, क्योंकि प्लेटी हेलेमेंथिस में ऑर्गन लेवल था, ऑर्गन सिस्टम नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। क्लियर है जी। अब इससे आगे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो एक्सक्रीशन यानी कि जो बॉडी का एक्सक्रीशन करना है, यानी जो भी बॉडी के अंदर में जो अनडाइजेस्टेड चीजें हैं या फिल्ट्रेट होगा, जो फिल्ट्रेट हो गया तो बॉडी में रह जाएगा, जो डिस्चार्ज करते हैं थ्रू द, जैसे हम लोग बॉडी में क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, वैसे ही इनके अंदर में भी कुछ वेस्ट होता है, जो बॉडी का वेस्ट होता है वो डिस्चार्ज होगा आउटसाइड में। तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज करने के लिए, यूरिन को डिस्चार्ज करने के लिए या वेस्ट को डिस्चार्ज करने के लिए बाहर में एक स्पेशल टाइप की ट्यूब पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीटरी ट्यूब। और इस एक्सक्रीटरी ट्यूब के लास्ट में एक पोर होता है, दैट इज नोन एज एक्सक्रीटरी पोर। तो यहाँ पे जो भी वेस्ट होगा वो कहाँ से जाएगा बेटा, एक्सक्रीटरी पोर से निकलेगा। इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये बेटा माउथ और एनस बेटे हम खाते हैं, और भैया एनस बेसिकली अनडाइजेस्टेड फूड को निकालता है, लेकिन हम जो यूरिन निकालते हैं वो हमारा होता है एक्सक्रीशन, यानी बॉडी का वेस्ट वो यूरिन के माध्यम से निकलता है, अनडाइजेस्टेड फूड का वेस्ट वो एनस की तरफ से निकलता है। तो एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम बॉडी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स। किससे निकलेंगे, वेस्ट दिख रहा है, ये एक्सक्रीटरी ट्यूब हो गई, और कहाँ से निकलेगा, एक्सक्रीटरी पोर से बाहर निकलता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट पॉइंट, इससे पहले हमने प्लेटी हेलेमेंथिस में पढ़ा था कि सेक्सेस क्या थे बेटा, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों पाए जाते थे, लेकिन यहाँ पे सेक्सेस जो होंगे सेपरेट होंगे। एस्के हेलेमेंथिस में मेल के अंदर में मेल सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल के अंदर में फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, यानी ये क्या होते हैं बेटा, डायोसियस क्या होंगे, सेक्सेस दोनों में अलग अलग होंगे, यानी
एक पार्टनर में मेल वाला होगा तो मेल सेक्स ऑर्गन कंसिडर करेगा, फीमेल होगा तो फीमेल सेक्स ऑर्गन उसके पास होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक ही में दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे। तो इसलिए एसके एलिमेंथिस वाले में सेक्सेस क्या है, सेपरेट है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डायोसियस। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब आप फिगर देखेंगे जो आपके उसमें दे रखा है एनसीईआरटी में, एस्केरिस का फिगर दे रखा है, एस्केरिस कॉमनली नोन एज राउंड वर्म भी बोलते हैं। तो आप देख के हैरान होंगे, उसमें मेल क्या होता है, छोटा होगा एज कंपेरिजन टू फीमेल। बेसिकली ये राइट बात है बेटा, जरूरी है, जानने वाली बात है। फीमेल्स इन केस ऑफ एस्की एलिमेंथिस या निमेटोड्स आर लार्जर देन दैट ऑफ मेल्स। आप देख लीजिएगा, मेल और ये फीमेल, फीमेल लार्जर है देन दैट ऑफ द मेल, ये देखा जाता है आपके एस्केरिस, यानी कि राउंड वर्म जो होंगे या बेसिकली एस्के एलिमेंथिस ऐसे होंगे जिसमें मेल और फीमेल में सेक्स ऑर्गन अलग अलग होगा। नो डाउट डायोसियस है, लेकिन फीमेल बड़ी होगी एज कंपेरिजन टू मेल। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो भी एस्के एलिमेंथिस होते हैं ना, दे आर जनरली प्रेजेंट एज अ पैरासिटिक फॉर्म। ये पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं एनिमल्स के अंदर में। जैसे अगर हम बात करें फाइलेरियल वर्म, जिसको हम बोलते हैं फाइलेरियल वर्म, एक वर्म होती है जो कि एलिफेंटियासिस कच करती है, उचरोरिया बैंक्रॉफ्टी इसको बोलते हैं, जिसको फाइलेरियल वर्म भी बोला जाता है, ठीक है जी। जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा होगा, उचरोरिया का फिगर दे रखा होगा। फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पाए जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर में, जैसे कि एस्केरिस हो गया, ये पार्टिकुलर देख पा रहे हैं। फिर पिनवर्म्स हो गया, एस्केरिस एस्केरिसिस डिजीज कच करता है। पिनवर्म जो होगा एनल के अंदर में इन्फ्लेमेशन कराता है, जिसको हम लोग इंट्रोबायोसिस डिजीज कच करते हैं। तो बेसिकली ये कहाँ पाए जा रहे हैं बेटा जी, तो बेसिकली ये पाए जा रहे हैं ह्यूमन बॉडी के इनसाइड में। अगर ये लिम्फ में चले जाते हैं, ब्लड वेसल से होते हुए लिम्फ, यानी कि लिम्फ से होते हुए लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें अपर लिम्ब लोअर लिम्ब में चले जाएंगे, यानी लोअर लिम्ब में ज्यादा देखोगे एलिफेंटियासिस होती है, क्योंकि वहां पे फाइलेरियल वर्म या उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी जिसको बोलते हैं, वो वहां पे उसको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है और वो मल्टीप्लाई करके पैर होते हैं ना, पैर को एकदम मोटा कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाथी पांव या एलिफेंटियासिस। तो इस बात को लिखते हैं, पहले ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बेटा जी देख लेते हैं द वेरियस टाइप ऑफ एग्जांपल दैट हैज बीन गिवन इन एस्की एलिमेंथिस या नेमेटोड्स में। देखिए पहला दे रखा होगा बेटा एस्केरिस। एस्केरिस को कॉमनली हम जानते हैं राउंड वर्म के नाम से। सेकंड दे रखा होगा उचरेरिया, जिसको हम लोग कॉमनली जानते हैं फाइलेरियल वर्म के नाम से। थर्ड दैट इज एनसाइक्लोस्टोमा, जिसको हम कॉमनली जानते हैं बेटा हुक वर्म के नाम से। कॉमन नेम पूछे जाते हैं, याद करना है आपको। मेनी आर पैरासिटिक वर्म, जैसे कि मैंने बोला बहुत सारे पैरासिटिक वर्म होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर में पाए जाते हैं, लिविंग इनसाइड ह्यूमन बॉडी एंड कॉज वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस। जैसे उचरेरिया, जैसे मैंने बोला उचरेरिया पार्टिकुलरली मोस्टली लोअर लिम्ब के अंदर में पाया जाएगा और ये वहां पे फाइलेरिया कच करेगा या फाइलेरिया कच करेगा। दिस फाइलेरिया जो डिजीज होती है, जो वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, लिम्फ एकदम मोटी हो जाएगी, दैट डिजीज इज नोन एज एलिफेंटियासिस। यानी उचरेरिया मोस्टली फाउंड होगा लोअर लिम्ब में एंड कज करेगा कौन सा डिजीज बताएंगे, एलिफेंटियासिस। देन राउंड वर्म और पिनवर्म, ये दोनों पाए जाते हैं ह्यूमन के इंटेस्टाइन में। राउंड वर्म जो होता है या एस्केरिस जिसको बोलते हैं, ये एक डिजीज कॉज करता है दैट इज नोन एज एस्केरियासिस। एंड पिनवर्म ये भी एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है इंट्रोबायोसिस। इस समय क्या होता है बेटा, ये बेसिकली ये जो वर्म है जब पाया जाएगा तो ये एनल इन्फ्लेमेशन कराता है, यानी कि एनस के आसपास का एरिया को इन्फ्लेमेट करा देगा। एनल इन्फ्लेमेशन दैट इज नोन एज द इंट्रोबायोसिस दैट इज कॉज्ड बाय द पिनवर्म। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस थी जो ये कच करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और कुछ कॉमन नेम अबाउट द एस्की हेलमिंथेस। इसको नोट डाउन कर लेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से क्योंकि कॉमन नेम पूछे जाते हैं। क्लियर है जी, नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट हम इसके बाद जो फाइलम लेंगे दैट इज फाइलम एनिलिडा। कौन सा बेटा, फाइलम एनिलिडा। पहले इसको आप इस कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं।
चलिए दोस्तों, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट फाइलम दैट इज नोन एज द फाइलम एनिलिडा। बेटा यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं ना वो सब स्टार मार्क है, क्योंकि बड़ा ही ये पसंद है यहाँ पे लोगों को। एनिलिडा से बहुत बार बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मीन्स तुम्हारे एग्जामिनर और क्या जो भी तुम्हारा एग्जामिनर होगा यहाँ से पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं। अर्थवर्म देखते हैं, लीच जो हीरोडेनेरिया है इसको भी देखते हैं। तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि कॉमनली आस्क किया जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा जी सीलोम प्रेजेंट होगा, यानी कि ये सीलोमेट्स होंगे भैया। बॉडी वॉल, अंदर में गट, और भैया दोनों तरफ से लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय द मेसोडर्म। दिख रहा है इधर से भी और इधर से भी मेसोडर्म से ये क्या बेटा लाइंड है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सीलोम। तो यहाँ पे ट्रू कैविटी पाई जा रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सीलोमेट्स। यानी पहली बार आपको सीलोम कहाँ देखने को मिल रहा है बेटा जी, ध्यान से बताइएगा। पहली बार अगर आप देखेंगे तो ट्रू सीलोम आपको देखने को मिला है कहाँ पे बेटा जी, एनेलिडा के अंदर में। कहाँ देखने को मिला है बताइए, एनेलिडा के अंदर में। तो यहाँ से आप एक चीज लिख सकते हैं कि भैया एनिलिडा। अब इसके बाद जितने भी आएंगे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा, सभी के अंदर में क्या होंगे बेटा, ट्रू कैविटी या सीलोम पाया जाएगा। इससे पहले सबसे पहले हमने पढ़ा था बेटा पोरीफेरा, कोई सीलोम का जिक्र नहीं था। फिर हमने पढ़ा बेटा जी सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, नो सीलोम। फिर हमने पढ़ा बेटा जी प्लेटी एलिमेंथिस, असीलोमेट यानी कि कोई भी सीलोम नहीं है। फिर अभी हमने पढ़ के आए हैं, अभी तुरंत पढ़ा होगा एस्के एलिमेंथिस। क्या बोला था, यहाँ पे मेसोडर्म तो है लेकिन स्केटर्ड फॉर्म में, जिसको हमने बोला था सूडोसीलोमेट। यानी पहली बार ट्रू सीलोम पाया जाता है किसमें बेटा जी, एनेलिडा में। फर्स्ट टाइम ट्रू सीलोम पाया गया एनेलिडा में। क्लियर है जी, नोट डाउन करिएगा। सेकेंड पॉइंट दैट इज द बाइलेटरल सिमेट्री, केवल एक ही प्लेन होगा जो उसको दो इक्वल हिस्सों में बांट पाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक, वही 3 जर्म लेयर होंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहले ही पढ़ लिया है। देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट। देखो यहाँ पे जब इसकी पूरी बॉडी देखोगे ना तो यहाँ पे एक लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जिसको लिया गया है एक वर्ड से, दैट इज नोन एज द एनुलस। एनुलस का मतलब होता है छोटी सी रिंग। तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको इनकी पूरी बॉडी में, ओवरऑल बॉडी में देखने को मिलेगा। दिस इज नोन एज सेगमेंटेशन, यानी इनकी पूरी बॉडी में मौजूद होता है सेगमेंट, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एनेलिडा। क्योंकि एनेलिडा लिया गया है एनुलस से। एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर इनकी पूरी बॉडी में मौजूद होता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एनेलिडन्स। Their body structure is distinctly marked out into segments, hence phylum named Annelida, क्योंकि कहाँ से लिखा गया है एनुलस, जो कि एक लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर के लिए बताया गया होगा। ठीक है जी, ये याद रखना है कि इनकी पूरी बॉडी पे क्या पाया जाता है बेटा, सेगमेंट पाया जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत सारी जगहों पे पाए जा सकते हैं, एक्वेटिक, मोस्ट फ्रेश वाटर में भी, मैराइन वाटर में भी। टेरिस्ट्रायल यानी जमीन पे भी पाए जा सकते हैं। फ्री लिविंग यानी किसी के साथ में नहीं होंगे। नेक्स्ट पैरासिटिक, किसी लिविंग होस्ट के ऊपर भी सरवाइव कर सकते हैं। क्लियर है जी। एग्जाम्पल दे रखा है, आप अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे एग्जाम्पल ऑफ एनेलिडा दे रखा है नेरिस, फिर दे रखा है अर्थवर्म। अर्थवर्म का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज नोन एज द फेरिटाइमा। याद रख लीजिएगा, साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थवर्म इज फेरिजिमा। और जो लीच होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है बेटा ह्यूरोडिनेरिया। क्या बोलेंगे, ह्यूरोडिनेरिया, जो कि ब्लड सकिंग लीच होती है। यहाँ पे जब आप देखोगे बेटा जी नेरिस का स्ट्रक्चर, तो कुछ चीजें दे रखी हैं, जैसे इसके साइड में ये है और इसके साइड में छोटे छोटे पैरापोडिया दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बेटा जी, पैरापोडिया। ये जो पैरापोडिया है इनको क्राउल करने में और स्विमिंग करने में
मदद करते हैं, रेंगने में और स्विम करने में, तैरने में मदद करते हैं पैरापोडिया। पूरी बॉडी में क्या पाया गया है, सेगमेंट्स। फिर जब आप ऊपर देखेंगे तो कुछ सेंसरी ऑर्गन होते हैं, जैसे टेंटिकल्स, एंटीना की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। बेसिकली ये किसी को ग्रैब्स करने के लिए या किसी चीज से वहां पे स्ट्राइक करने के लिए कह दो, या किसी चीज के ऊपर पकड़ के वहां पे रह सकता है कुछ समय के लिए, तो उसको यही आपका टेंटिकल मदद करता है। फिर पीछे उसके आई है, और आई के आसपास में आप देखोगे पेयर्ड स्ट्रक्चर पेल्प है। आई भी पेयर्ड है, टेंटिकल भी पेयर्ड है और पेल्प है। ये पेल्प दे रखा है आपके एनसीईआरटी में। ये जो पेल्प है ना बेटा, ये भी एक सेंसरी ऑर्गन है जो बेसिकली स्मेल को सेंस करता है। किसको सेंस करेगा, स्मेल को। क्लियर है जी। तो जो बातें मुझे बतानी थी मैंने बता दिया। फिर यहाँ पे जब आप देखोगे अर्थवर्म, तो एक स्ट्रक्चर करके सेगमेंट के बीच में दे रखा है जेनाइटल पेपिलिया, लेकिन कुछ नहीं दे रखा है इसके बारे में, लेकिन ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अर्थवर्म आओगे 11th में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है जी। जो इसका 17वां और 19th यानी 17th और 19th सेगमेंट होता है, वहां पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है दैट इज नोन एज जेनाइटल पेपिलिया। क्या बोलते हैं बेटा, जेनाइटल पेपिलिया। और ये जेनाइटल पेपिलिया करता क्या, देखो बेटा, जब किसी मेल और फीमेल जो अर्थवर्म होगा उसके बीच में कोइटस हो रहा होगा, तो उनको पकड़ के एक साथ रखने में एक केमिकल निकलता है जो बेसिकली इनकी बॉडी को हार्डनेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से मेल और फीमेल ड्यूरिंग कोइटस एक के ऊपर चढ़ के अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स कंप्लीट करते हैं। तो ये किसकी मदद से हो पाता है, जेनाइटल पेपिलिया की मदद से, यानी अटैचमेंट में। बेसिकली ये किस चीज में मदद करेगा बेटा जी, तो ये हेल्प करेगा इन अटैचमेंट ऑफ अर्थवर्म ड्यूरिंग कोइटस। जब वो कोइटस कर रहे होंगे तो उनको अटैचमेंट प्रोवाइड, जैसे ये मेल हो गई ये फीमेल हो गया, तो बेटा इनके बीच में जो टफनेस प्रोवाइड करेगी या जो स्ट्रक्चर जो इसे क्या प्रोवाइड करेगा, बेसिकली अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा, दैट इज जेनाइटल पेपिलिया। कौन से सेगमेंट में होगा, 17th और 19th सेगमेंट पे। लेकिन 18th सेगमेंट पे यहाँ पे मेल जेनाइटल पोर होता है। क्या होता है बेटा, यहाँ पे मेल जेनाइटल पोर होगा, जहां से मेल जो भी आपका स्पर्म होगा या मेल का जो गैमेट होगा वो डिस्चार्ज होगा थ्रू दिस मेल जेनाइटल पोर। ये 18th सेगमेंट पे होगा, और 17th और 19th सेगमेंट पे जेनाइटल पेपिलिया होगा। क्लियर है जी, जो अटैचमेंट में मदद करता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्लियर है जी, ये बातें बता दी। फिर आपका लीच दे रखा है सिंपल, दैट इज नोन एज द ब्लड सकिंग लीच। ये बॉडी के ऊपर, एनिमल की बॉडी के ऊपर, हमारे ऊपर रह सकती है, किसी और एनिमल के ऊपर लग सकती है और उनसे ब्लड को सक कर लेती है। क्लियर है जी, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड सकिंग लीच। क्लियर है। इन पूरे एनिलिडन्स के अंदर में दो प्रकार की मसल पाई जाएगी, एक जो होगी लॉन्गिट्यूडनल मसल और एक होगी सर्कुलर मसल। ये दोनों मसल इनके लोकोमस, जब इनकी बॉडी पे देखो ना, पहले ऊपर वाला रिलैक्स हो जाएगा, नीचे से ये कंट्रैक्ट करता है, फिर ऊपर वाला आगे बढ़ेगा। कुछ ऐसे देखो, पहले क्या करेगा, ऊपर वाला पोर्शन कंट्रैक्ट हो गया, पीछे वाला रिलैक्स है, फिर पीछे वाला आगे जाएगा, वो रिलैक्स, आगे वाला रिलैक्स हो गया, पीछे वाला कंट्रैक्ट हो जाएगा, फिर वही पीछे वाला रिलैक्स हो गया, आगे वाला कंट्रैक्ट होगा। तो कुछ इस तरह से इनका मूवमेंट होता है, ऐसे 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 ये मूव कर रहे होंगे। देखेंगे आप, अगर नेट पे भी देख सकते हैं इनका मूवमेंट। तो बेसिकली ये दो प्रकार की मसल की वजह से मूवमेंट आ रहा है, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल। नेरिस को जब आप देखेंगे तो यहाँ पैरापोडिया पाया जा रहा है, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, जो कि मदद करता है स्विमिंग एंड क्राउलिंग में। दो तीन बातें और हैं, जैसे हम बताएं बेटा, ये जो नेरिस है, नेरिस जो कि एक्वाटिक होता है, यानी पानी में पाया जाएगा। नेरिस जो होता है बेटा, ये डायोसियस ऑर्गेनिज्म होंगे। क्या होंगे, डायोसियस होगा, डायोसियस ऑर्गेनिज्म, क्योंकि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ऊपर होगा, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे, यानी मेल वाले
जो मेल ऑर्गेनिज्म होगा वो मेल को कंसीडर करेगा, मेल सेक्स ऑर्गन होगा, जो फीमेल बॉडी होगी वो अलग होगी, उसके अंदर में फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डायोसियस। लेकिन बेटा जी जब आप इन्हीं का दो दे रखा है, अर्थवर्म और लीच देखेंगे, ये होते हैं बेटा जी मोनोइसियस। अर्थवर्म एंड लीच ये दोनों होते हैं बेटा जी मोनोइसियस। मोनोइसियस का मतलब क्या होता है बेटा जी? बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द सेम ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लीजिए ये लीच है, तो यहाँ कहीं पे मेल सेक्स ऑर्गन हो गया, और यहाँ कहीं पे फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया। तो अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ऐसे को बोलते हैं बेटा जी मोनोइसियस। व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द सेम ऑर्गेनिज्म, देन दे आर कंसिडर्ड एज मोनोइसियस। व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म, यानी सेम ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, then it is called as मोनोइसियस एनिमल्स या मोनोइसियस ऑर्गेनिज्म। क्लियर है जी? नेक्स्ट एक पॉइंट जरा याद कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे पूछा जाता है कई बार, देखिए आप में तो दे नहीं रखा है, लेकिन ये कई बार जब आप 11th में जाओगे तो आपको बताया जाएगा, जो इसमें एक्सक्रीशन करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा नेफ्रिडिया। इनके अंदर में जैसे यहाँ पे एक्सक्रीशन करने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा, दैट इज नोन एज नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया दैट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन आप बोल सकते हो, यानी एनेलिडा इन एनिलिडा लिख लीजिएगा, इन एनिलिडा एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू नेफ्रिडिया। ये एक प्रकार की स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा इनके अंदर में एक्सक्रीशन होता है, दैट इज नेफ्रिडिया। पिछले वाले में हमने क्या बोला था? एक्सक्रीशन जो होगा वो एक्सक्रीटरी पोर की वजह से होगा, एक्सक्रीटरी ट्यूब उसमें थी, यहाँ पे नेफ्रिडिया की वजह से होता है। क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैंने आपको दो फाइलम के बारे में बताया, दैट इज नोन एज, पहला हमने पढ़ा एस्कियलमेंथिस, दूसरा हमने पढ़ा एनेलिडा। बेटा अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हुआ, बेनिफिशियल लगा हो, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप अपने दोस्तों को भी बताएं मेरे चैनल के बारे में, और इसको स्प्रेड करने में मदद करें। थैंक यू ऑल।